उनको समझ में आए कि सिर्फ कांवड़ उठाकर आप ऊपर तक नहीं पहुंच सकते। डीएम या एसपी नहीं बनते हैं कांवड़ उठाकर। किससे बनते हैं? शिक्षा से बनते हैं, मेहनत से बनते हैं, पढ़ाई से बनते हैं, लगन से बनते हैं। हाँ, और वो जो कांवड़ यात्रा हो या फिर नवरात्रि हो, दशहरा हो या फिर रामनवमी, ऐसे ओकेजन्स पे जो मस्जिदों के सामने हथियार लेकर आपके बेरोजगार अनपढ़ बच्चे ऐसे ऐसे करके जो हिलाते हैं अपने तलवारों को, गंदे गंदे अपशब्द वाले गीत गाते हैं और डीजे पर बजाते हैं, जिनके खिलाफ कोई एफआईआर, कोई कुछ दर्ज नहीं होता। हाँ, इससे मुझे ये ज़रूर समझ में आया कि यूपी पुलिस चाहती है कि आपके बच्चे वो बने, क्योंकि ऐसा अगर शिक्षा सिखा देंगे, ऐसी ज्ञान अगर दे देंगे, तो बच्चे तो वहाँ नहीं जाएंगे। कांवड़ यात्रा शुरू होते ही कथित पत्रकार साक्षी जोशी हिंदुओं पर नफरती और अभद्र टिप्पणी करने लगी, हिंदुओं को निशाना बनाती दिख रही हैं। लेकिन दोस्तों, अभी हाल ही में मुहर्रम के दौरान हुई हिंसा पर उनकी चुप्पी सवाल खड़े करती है कि आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों? और केवल साक्षी जोशी ही नहीं, बल्कि पूरे लेफ्ट इकोसिस्टम की ये आदत है कि मुसलमानों द्वारा की जा रही हिंसा पर चुप्पी साध लो और हिंदुओं को बदनाम करो। तो चलिए सबकी एक एक करके हिंदू विरोधी पोल पट्टी खोली जाए। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। शुरुआत करते हैं साक्षी जोशी से, जिसने हाल ही में कांवड़ यात्रा को लेकर कई सवाल उठाए, कांवड़ियों को अनपढ़ गवार बताया, हिंदुओं को संदेश दिया कि कांवड़ छोड़ो, पढ़ाई करो, कांवड़ में बजने वाले भजनों को अश्लील बता दिया। ये दिखाने का प्रयास किया गया कि देश में हिंसा कांवड़ जैसे हिंदू आयोजनों से ही होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांवड़ यात्रा सिर्फ हिंसा का पर्याय है? कांवड़ यात्रा एक प्राचीन धार्मिक परंपरा है जिसमें लाखों शिव भक्त नंगे पांव गंगा जल लेकर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। ये आस्था का प्रतीक है, प्रेम और एकता का संदेश देता है। फिर भी कुछ घटनाओं को आधार बनाकर पूरी यात्रा और हिंदू समुदाय को निशाना बनाना कहां तक उचित है? क्या साक्षी जोशी को हिंदुओं को बेमतलब का लेक्चर देने की बजाय सटीक पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए? क्या उन्हें अपने दर्शकों को ये नहीं बताना चाहिए कि इस वर्ष मुहर्रम के दौरान देश भर में 25 से ज्यादा हिंसक घटनाएं सामने आई हैं? मंदिरों के ऊपर चढ़कर यह विशेष समुदाय आपत्तिजनक नाच कर रहा था, खूब हुड़दंग मचाया गया, पुलिसकर्मियों पर हमले किए गए, एक हिंदू युवक की जान भी गई थी और हिंदुओं के घरों और दुकानों को निशाना बनाया गया। लेकिन साक्षी जोशी ने इन घटनाओं पर एक शब्द नहीं बोला। आखिर क्यों? जब मुहर्रम की शोभा यात्राओं में हिंसा होती है तो उनकी पत्रकारिता कहाँ चली जाती है? या उन्हें हिंदू फोबिक बनने में ही किक मिलती है, बाकी कथित पत्रकारों की तरह? साक्षी जी, पत्रकारिता का काम है सच को सामने लाना, ना कि एक समुदाय को निशाना बनाते रहना और दूसरे की गलतियों पर पर्दा डालते रहना। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या साक्षी जोशी की पत्रकारिता सिर्फ एक एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए है? क्योंकि इनके जैसे और भी कथित पत्रकार हैं जो इसी तरह हिंदू हेट और विशेष समुदाय के प्रेमी नजर पड़ते हैं, जिस पर हम अपने चैनल में बात करते ही रहते हैं। पहले है रवीश कुमार, ये भी हिंदुओं को कई बार अनपढ़ बताते रहे हैं। और यहाँ से डिग्री पाना आसान नहीं। कई सालों की मेहनत और पढ़ाई के बाद एक डिग्री मिलती है। ऐसी यूनिवर्सिटी देखकर सांस ही फूल जाए। अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है कि बक्सर, आरा, छपरा से लेकर मुजफ्फरनगर, बहराइच और बुलंदशहर में इस तरह की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, वरना पढ़ते पढ़ते दम फूल जाता। पढ़ने लग जाते तब फिर शोभा यात्राओं में मस्जिदों के सामने डांस करने के लिए लड़के कहाँ से मिलते, कम पड़ जाते। रवीश कुमार अपने इस वीडियो में विदेश की एक बड़ी यूनिवर्सिटी दिखाते हुए कहते हैं कि देश के हिंदी भाषी राज्यों में ऐसी यूनिवर्सिटीज नहीं हैं, इसलिए उन राज्यों का हर छात्र सांप्रदायिक है। इसके साथ ही ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि देश का हिंदी भाषी वर्ग आज भी पिछड़ा ही है। लेकिन यहाँ रवीश कुमार को ये भूलना नहीं चाहिए कि ये वही भारत है जिसके हिंदी भाषी राज्य बिहार में दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी थी। दूसरे हैं राजदीप सरदेसाई, जो देश में मुसलमानों पर होने वाली कथित हिंसा पर डेटा लेकर पेश हो जाते हैं, मगर देश के हिंदुओं पर होने वाली हिंसा पर कभी बात नहीं करते। The hate speeches, the mob lynching, is law not enough to curb these acts of hate, particularly against minorities? Why do people seem to get away with these attacks on minorities? मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों को जरूर दिखाया, मगर भारत में ही हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर पर्दा डालना ही सही समझते हैं।
क्योंकि उन्हें भी किसी विपक्षी राजनेता की तरह ही मुस्लिम तुष्टीकरण की आदत लग गई है। देखा आपने, ये सभी पत्रकार साथ मिलकर एजेंडा चलाते हैं और इनके एजेंडा को हवा कौन सा विपक्षी राजनीतिक दल देता है, इस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते। हमें वापस अपने मुद्दे पर आना है कि आखिर देश में बहुसंख्यक समाज को ही क्यों निशाना बनाया जाता है। देश में रह रहा अल्पसंख्यक समाज जब हिंदुओं पर हिंसा करता है तब इन सबकी नजर क्यों नहीं पड़ती। साक्षी जोशी कावड़ियों की खुले तौर पर आलोचना कर रही है। वैसे देखा जाए तो साक्षी जोशी कावड़ की शुरुआत से ही हिंदुओं को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे ऐसे पोस्ट रीट्वीट किए जा रहे हैं जो कावड़ियों के प्रति नफरत उजागर करती है। दोस्तों, एक बार फिर कावड़ यात्रा की शुरुआत के साथ खुद को पत्रकार बताने वाले हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा जीवियों ने अपना गेम प्लान शुरू कर दिया है। इसमें रोहिणी सिंह, अभिषार शर्मा, मोहम्मद जुबैर, रवीश कुमार से लेकर न्यूज लॉन्ड्री और द लल्लन टॉप भी ये सब शामिल हैं। ये सभी कावड़ यात्रा में भंग डालने का प्रयास कर रहे हैं। अब इन सब के प्रोपेगेंडा को देख अंत में बात यहीं आकर अटक जाती है कि आखिर हिंदू ही क्यों सहे, आखिर हिंदुओं पर प्रोपेगेंडा क्यों चलाया जाता है। देश में विशेष समुदाय द्वारा होने वाली हिंसा पर क्यों नहीं कोई बात करना चाहता। ये सभी कथित पत्रकार, ये सभी मीडिया संस्थान मुहर्रम के जुलूस वाली हिंसा पर कहां गायब हो जाते हैं। साक्षी जोशी ने कावड़ यात्रा पर हिंदुओं के खिलाफ खूब आउटरीच किया, मगर मुहर्रम के जुलूस वाली हिंसा के वक्त दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आए। तो आखिर कब तक ये पूरा इकोसिस्टम मिलकर ऐसी दोगली पत्रकारिता करता रहेगा। आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि सच को जानने के लिए हमें खुद तथ्यों की जांच करनी होगी। पत्रकारिता का काम सच दिखाना है, ना कि अपनी पसंद नापसंद के आधार पर कहानियां गढ़ना। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।